हाय गाइस, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अंक गणित में समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, ठीक। तो उस कड़ी में हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो n पदों का योगफल, nवां पद। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके बाद हम लोग nवां पद निकालना सीखे, उसके बाद n पदों का योगफल निकालना सीखे, ठीक। उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पिछले टर्न पर डिस्कस किए थे। आज जो है उन्हीं पर आधारित कुछ विशेष प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, ठीक। ये जो है समांतर श्रेणी की सहायता से ये सूत्र निकाले गए हैं। मैं एक बार उनका रिवीजन करा देता हूँ आपको, ठीक। ऐसे जो सबसे पहला सूत्र ये पढ़ा था हम लोगों ने, अगर जो है ऐसे करके 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके अगर n पदों का योगफल पूछा जाए तो एक तो तरीका ये है, जो फार्मूला बताया गया है कि Sn = n/2 a + l या Sn = n/2 2a + n - 1 × d, या इसको जो है सीधा ऐसे कर दिया जाए n × n + 1 बटे। तो ये पहला सूत्र था। जो अगला सूत्र था वो कुछ इस तरीके से था, 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, ठीक। ऐसे करके धन n का स्क्वायर था, इस पर भी चर्चा हो चुकी थी। ये बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1 पूरे का बटे 6 ना, ठीक। ये था। इसके बाद जो हम लोग एक और सूत्र पढ़े थे वो ये था, क्यूब वाला पढ़े थे। ऐसे करके अगर n³ तक है तो अगर इसके योगफल की बात की जाए तो ये कितना होता था, n × n + 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर ना, ये हो गया था। ये 3 सूत्र पढ़े थे हम लोग। एक सूत्र मैंने आपको और बताया था, क्या, ऐसे कुछ इस तरीके से था। अगर ऐसे करके जो है ये n पदों तक है, फिर उसके बाद इसी से अगर घटते क्रम में आ जाए n - 1 इस तरीके से, अंत में फिर धन 3 धन 2 धन 1 ऐसे करके आए तो इसका मान कितना होता था, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, n², ठीक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इन्हीं सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग कुछ और नया सूत्र देखेंगे और इन्हीं सब पर आधारित जो है हम लोग एक मिश्रित सवाल देखेंगे, ठीक। जैसे मैं पहला प्रश्न दे रहा हूँ आपको। जैसे ये है 1 × 2 धन 2 × 3 धन 3 × 4 ऐसे करके जो है इसको ले जाना है आपको 20 × 21 तक, ठीक। यही प्रश्न है, इसको हल करना है, ठीक। अब इसमें क्या दिख रहा है, दिमाग लगाइए अपना कुछ। देखिए, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अभी ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक। तो हम लोग इसको जो है समांतर श्रेणी में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर धन 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 × 1 फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा ना, इसका गुणा 2 × 3 = 6 होगा ना। इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर धन 2, देखिए 2 दूना 4 2 6 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर 3 × 4 = 12 है ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर धन 3 लिखा जा सकता है ना। इसी तरीके से आगे भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से इसको देखिए, इसको क्या लिखा जाएगा, 20 का स्क्वायर धन 20 इसको लिखा जाएगा ना। वैसे भी देख लीजिए, 21 दूना 42 420 आएगा ना। इसका भी वर्ग करेंगे तो ये 20 का वर्ग करेंगे तो 20 में 400 और 400 में 20 जोड़ेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 2 श्रेणी दिख रही है ना, स्क्वायर वाले को अलग कर लीजिए और जो +1 +2 +3 ऐसा बचेगा उसको अलग कर लीजिए। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर वाले को मैं अलग कर रहा हूँ, यहाँ से 1 का स्क्वायर निकाल लिए, यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ पर जो है धन 20 का स्क्वायर निकाल लिए ना, ठीक। इसको एक कोष्टक में कर दिए, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल हम लोग लगा दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, 1 2 3 ऐसे करके 20 तक बचा है ना, 1 धन 2 धन 3 ऐसे करके 20 तक बचा है, ठीक। अब क्या दिख रहा है कि इसका भी फार्मूला बगल में लिखा गया है और इसका भी फार्मूला लिखा गया है, तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक।
देखिए इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। यन क्या है, यानी यहाँ तक इसमें जो है जो आखिरी पद है, मान लिया कि इसमें यन पद है, तो यन के स्थान पर यहाँ पर कितना है, यानी यन के स्थान पर यहाँ पर 20 है ना, तो यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखिए n का मतलब कितना 20 इंटू 20 धन 1, ठीक, इंटू 2 गुणे 20 धन 1 ना, ये हो गया पूरे का बटे कितना 6 हो गया ना। इसके स्थान पे देखिए यही वाला फार्मूला अप्लाई किया गया है। अब इधर देखिए इसको जोड़ेंगे तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये कहाँ तक गया है, 20 तक गया है ना, यानी कि 20 गुणे 20 धन 1 बटे 2 ना, यही तो। इसको सरल कर लीजिए, क्या आएगा देखिए यहाँ से 20 गुणे 21 गुणे 41 ना, पूरे का बटे 6 धन 20 गुणे 21 बटे 2 ना, यही तो। देख लीजिएगा, सरल कर लीजिए, 2 दहम्मा 20, ठीक, 10 से कैंसिल आउट हुआ। इधर देखिए 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 दहम्मा 20, ठीक, 7 से इसमें गुणा कर दीजिए, 7 1 के 7, 7 चौक 28 ना, 28 और 10 से गुणा करेंगे तो ये 2870 आ जाएगा, ठीक, धन 21 दहम्मा 210, जोड़ दीजिए कितना आएगा 28 2 जोड़िए 0, उसके बाद 7 1 8, उसके बाद 8 2 10, फिर 2 1 3, यानी कि इसका जो आंसर होगा 3080 होगा, ठीक। तो ये हो गया, यानी कि इसको जो है 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया, ठीक। उसके बाद जो है ये जो फार्मूला हम लोग अभी तक सीखे हैं उसी को अप्लाई करके इसका मान निकाल दिया गया है, ठीक। या देखिए इसको जो है, या एक और फार्मूला आप सीख लीजिए। जैसे अगर लिखा गया है 1 का स्क्वायर धन 1 धन 2 का स्क्वायर धन 2 धन 3 का स्क्वायर धन 3, ऐसे करके अगर n तक लिखा गया है रहे n स्क्वायर प्लस n ना, तो इसका जो मान होता है वो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2 बाई 3 होता है, ठीक। इस सीधे फार्मूले का भी उपयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो है इस रूप में लिखा गया है। देखिए यही तो फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए आंसर। इसको क्या लिखा जा सकता है इस फार्मूले की मदद से, 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 3, ठीक ना, तो 3 सते 21 ना, तो 22 दूना 44, 440 गुणे 7 कर लीजिए, 22 दूना 44 हो गया, ये 440 हो गया, 40 40 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 0 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 30, 3080 देख रहे हैं। ये जो है ये फार्मूला कैसे आया, देखिए ये फार्मूला कैसे आया। देखिए यहाँ पर जो है ये जब ये बन रहा था तो यहाँ पर दो फार्मूलों का जो है ये कुल मिला के इन्हीं दोनों रूपों का तो है। अगर स्क्वायर वाले के स्थान पे ये फार्मूला लिख दें और ये बगैर स्क्वायर वाले के स्थान पर ये वाला फार्मूला लिखे, जब उनको सरल करेंगे तो यही आएगा, ठीक। तो ये प्रश्न देने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि ये फार्मूला आपको बताना था, ठीक। तो अगर ये फार्मूले आपको पता हैं तो इन पर आधारित जब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा तो आप सहजता के साथ जो है विद इन सेकेंड्स इसका उत्तर दे लेंगे, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 99 का स्क्वायर या 99 का वर्ग माइनस 98 का वर्ग धन 97 का वर्ग माइनस 96 का वर्ग धन 95 का वर्ग माइनस 94 का वर्ग, ऐसे करके 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, ठीक। इसका मान निकालना है। यहाँ पर देखिए ये सभी सवाल जो भी हैं इनमें जो है सीधे समांतर श्रेणी अप्लाई नहीं होगी। समांतर श्रेणी वाला जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं वो सीधे अप्लाई नहीं होगा, तो हमको जो है इसको उस रूप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए जो है
यहाँ पर क्या दिख रहा है, बीजगणित में आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता था ए स्क्वायर, ये सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ना, यही वाला फार्मूला जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। ये इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि एक कोष्टक में 99 माइनस 98, दूसरे वाले कोष्टक में 99 प्लस 98, ठीक। यही तो, वही काम करते जाइए। इन दो पदों का काम हो चुका है, ठीक। अब इन दो पदों की बारी है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये 97 माइनस 96 एक कोष्टक में, 97 धन 96 एक कोष्टक में, ठीक। ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर जब आएंगे तब एक कोष्टक में 3 माइनस 2, एक कोष्टक में 3 प्लस 2, और इसको मैं मिटाते हूँ, और ये प्लस 1 का स्क्वायर तो है ही पहले से ही, ठीक। तो अब क्या दिख रहा है, 99 में से 98 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का इसमें गुणा होगा तो कोई इसके सेहत पर असर होने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ से क्या मिला, 99 प्लस 98 मिला ना, यहाँ तक देखिए 99 प्लस 98 मिला ना। उसके बाद देखिए 97 प्लस 96 मिला ना। उसी तरीके से देखिए आगे बढ़ते आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 घट के 1 होगा, 3 प्लस 2, यानी कि इसको 3 प्लस 2 ऐसे रहने दीजिए, ठीक। प्लस 1 पहले से ही। अब देखिए समांतर श्रेणी मिल गई हमको ना। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, यानी कि अगर वहाँ पर किसी भी श्रेणी में अगर पदों का अंतर समान हो, यानी कि सर्वांतर जो है वो हर जगह बराबर हो, या कह लीजिए कि दो पदों के बीच अगर अंतर जो है हर जगह बराबर मिले, तो वो श्रेणी कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। यहाँ पर देखिए 1-1 का अंतर है ना सब में, तो यानी कि ये समांतर श्रेणी है। अब देखिए हम लोग इसका फार्मूला पढ़े हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यही तो पढ़े हैं। अगर 1 + 2 + 3 अगर ऐसे n तक है तो इसका मान क्या होता था, n × n + 1/2 ना। यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। यानी यहाँ पे कितना है, यानी देखिए यहाँ पर जो है 99 है ना, तो 99 n + 1 करेंगे तो 99 धन 1 ना बटे 2। देखिए इसको जब सरल करेंगे तो ये 99 × 100 बटे 2, जब इसको सरल करेंगे तो ये 50 से विभाजित होगा, 50 से इसमें गुणा कर दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 5 9 45, 5 9 45 4 49 ना, 4950 जो है इसका आंसर आए। देखिए अब जो अगला सवाल है ये कुछ इस तरीके का है कि 2 धन 6 धन 12 धन 20 धन 30 ऐसे करके n × n + 1, ये जो फार्मूला लिखा गया था इससे जस्ट पहले वही है। मैंने सोचा कि जो है इसका प्रूफ करा दिया जाए कि वो कैसे होता है, ठीक। इसका मान तो मैं लिख दे रहा हूँ कि इसका मान जो है वो n × n + 1 × n + 2/3 होता है। लेकिन कैसे होता है वो देख लीजिए। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर धन 1 लिखा जा सकता है। उसी तरीके से इसको देखिए 2 का स्क्वायर धन 2 लिखा जा सकता है। उसी तरीके से देखिए 3 का स्क्वायर धन 3 लिखा जा सकता है। उसी तरीके से देखिए 4 का स्क्वायर धन 4 लिखा जा सकता है, ठीक। तो उसी तरीके से इसको जो है n का स्क्वायर प्लस n लिखा जा सकता है। देखिए n कॉमन कर लेंगे तो यही मिल जाएगा ना, ठीक। तो ये है स्क्वायर वाले को एक कोष्टक में कर लीजिए, बगैर स्क्वायर वाले को छोड़ दीजिए एक कोष्टक में। 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर ऐसे करते हुए धन n का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद जो है जो बच रहा है उसको एक कोष्टक में कर दीजिए, 1 धन 2 धन 3 इसी तरीके से धन n। अब इन दोनों का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला क्या होता था, n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक। और यहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2 ना। ऐसा करिए कि इस पूरे पद को ही कॉमन कर लीजिए, इसको मैं r लिख रहा हूँ, ठीक। n × n + 1/2, इस पूरे को अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से n + 1/2 निकल चुका है। तो यहाँ बचा क्या है, 2n + 1 अंश में बचा, हर में देखिए 2 से जब इसमें भाग लगेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा ना। और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। इसको और सरल कर लीजिए, r n × n + 1/2। देखिए कोष्टक में एलसीएम ले लीजिए, 2n + 1, इस 3 का इसमें गुणा होगा 3 तो बटे 3, ठीक।
या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसको यहाँ से देखिए ये कितना होगा, ये 2n प्लस 4 होगा ना, तो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो यहाँ से n प्लस 2 ही तो बचेगा ना। यहाँ से 2 अगर इसको जोड़ेंगे 3 1 4 यानी 2n प्लस 4, यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा ना बाई 3। ठीक, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, यही तो मिला हम लोगों को n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/3। अब इस रिजल्ट का हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी इस टॉपिक के अंतर्गत जो 3-4 फार्मूले बताए गए हैं वो आप 3-4 बार लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, क्योंकि इनका उपयोग जो है हम लोग जब औसत निकालेंगे तो औसत में इनका उपयोग भरपूर होता है। ठीक, वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, 1 धन 2 माइनस 3, फिर धन 1 धन 2 माइनस 3, फिर धन 1 धन 2 माइनस 3, ऐसे करके 95 पदों तक है। ठीक, तो इसमें क्या दिख रहा है, कैसे संभव है इसका हल, इसका योगफल निकालना है 95 पदों तक। तो ऐसी श्रृंखला में हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि हमको कितने पदों को जोड़ने पर 0 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 धन 2 यानी 2 1 3, 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा ना, यानी कि 3 पदों पर हमको 0 मिल जा रहा है ना। तो हम 3 पदों की जो है 3 पदों को एक कोष्टक में कर लेंगे, ऐसे करके धन 1 धन 2 माइनस 3 ऐसे कर लेंगे, यानी कि क्या दिख रहा है, 3 पदों का अगर हम लोग योगफल ले लें तो ये 3 पदों का योगफल 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितने पद हैं, इसमें 95 पद हैं ना, 95 पद हैं ना। तो यहाँ पर 3 के जोड़े में जो है, या 3 के ट्रिपलेट में कह लीजिए कि इनका योगफल 0 हो रहा है। तो 95 पद है पूरा, तो इसमें से अगर 3 वाले पद को निकालें तो देखिए 95 में अगर हम लोग 3 से भाग लगा दें तो 3 3 का 9, 5 बचा, 3 1 के 3, 2 बचा ना, यानी कि 31 पद तक ऐसे ही हम लोग 31 3 का ट्रिपलेट बना सकते हैं। उनका योगफल कितना होगा, 0 होता चला जाएगा ना, और अंत में बचेगा कितना पद, सिर्फ 2 पद बचेगा ना। 2 पद कौन कौन बचेगा, +1 +2। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पर 3 पदों का योगफल 0 होता चला जा रहा है, तो इसमें चूंकि 95 पद हैं तो 93 पदों तक तो 3 का जोड़ा हमको मिलता चला जाएगा। ठीक, लेकिन उसके बाद जो सिर्फ 2 पद बच जाएंगे अंत में, तो यही 2 पद कौन होंगे, 1 और 2 ना। तो जब इनका योगफल हम लोग निकालेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा ना, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए कितना सिंपल सा सवाल था, अगर आपको ये पता होता तो आप जो है तत्काल निकाल लेते। ठीक, इसी तरीके से देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने पदों का योगफल 0 हो रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3 2, अगर 3 पदों पे ले तो यहाँ पर 7 माइनस 3 नहीं हुआ 0। 4 पदों को लीजिए तो 5 2 7, यहाँ पर देखिए 5 3 8, 4 पद पे भी 0 नहीं हो रहा है। 5 पद पे देखिए, 5 पद लेंगे तो 5 2 7 3 10, यानी कि यहाँ पर 8 ही मिला। अगर 6वें पद को भी ले लें, देखिए प्लस वाले को 1 में जोड़िए, 5 2 7 3 10 ना, -3 -5 -2, यानी कि क्या दिख रहा है, 6 पदों का योगफल 0 है ना। तो 6 पदों को की जो है पेयरिंग कर लीजिए, 5 -3 धन 2 -5 धन 3 -2। ठीक, एक कोष्टक में, उसी के बाद फिर देखिए वही चीज़ रिपीट हो रहा है। फिर वही देखिए 5 -3 2 -5 धन 3, ये इसी तरीके का सवाल दिया ही जाता है। ठीक, अब इसको आप चाहे रीजनिंग में समझ लीजिए, चाहे श्रृंखला पर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। ठीक, धन 2 -5 धन 3 -2। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 6 पदों का योगफल 0 हो रहा है ना। तो इसमें पद कितने हैं, यहाँ पर देखिए पद 75 हैं। तो 75 में जब हम लोग 6 से भाग लगाएंगे तो 12 छंग 72 होता है ना, 3 पद बचेंगे ना। तो 3 पद शुरुआत वाले वही 3 पद बचेंगे। ऐसे ही करते हैं हम लोग, चले जाएंगे 6 पदों की जो है
6 पदों के एक इसको समूहों में बांटने पर अंत में कितने पद बचेंगे? 12×72 होता है, तो अंत में 3 पद बचेंगे ना। तो 3 पद कौन कौन से बचेंगे? 5 - 3 धन 2, यही सरल कर लीजिए। कितना आएगा? ये तो 0 ही सब हो जाएगा, ठीक, 72 पदों तक। तो अंत में बचेगा इतना, 5 2 7, 7 में से 3 गया 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4। कितना सिंपल सा सवाल था, लेकिन जो है महत्वपूर्ण इसका कंसेप्ट जानना था, ठीक। इसमें हम लोग ये ढूंढते हैं कितने पदों का योगफल 0 हो जाता है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे लिखा है 1 - 2 धन 3 - 4 धन 5 - 6 धन 7, ऐसे ऐसे करके। यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक प्लस है तो एक माइनस है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पदों का योगफल 0 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इसके पहले वाली सीरीज थी वहाँ पर जो है पदों का रेपिटेशन हो रहा था, उनकी आवृत्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर पद निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है पदों का योगफल 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको दूसरे तरीके से सोचना होगा। देखिए इसको कैसे किया जा सकता है। दो पदों को देखिए, इसमें कुछ दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? -2 में से 1 घटाएंगे तो कितना? -1। 3 में से 4, 3 में से +3 और -4 मिलकर कितना होगा? -1। ऐसे ही -1, ऐसे ही -1, ठीक। ये प्लस कहाँ से आ गया? ऐसे ही -1 आई, -1 मिलता जाएगा ना। कितनी बार मिलेगा ये? 2 पदों पे -1 मिल रहा है। तो यहाँ पर कितने पद हैं? यहाँ पर देखिए 121 पद है ना, 121 पद है ना। तो 120 पदों तक हमको जो है -1 मिलता जाएगा। कितनी बार मिलेगा ये? 60 बार मिलेगा ना। और अलग से एक 121 है ही, क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो अगर -1 60 बार हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये -60 हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये प्लस 121 है ही, घटा दीजिए, कितना आएगा? 61 आएगा ना। ये इसका आंसर हुआ। ये समझ में आया कि नहीं? टोटल पद देखिए, यहाँ पर देखिए गिनती बढ़ती चली जा रही है, 121 तक है। तो इस वजह से जो है इसमें पद कितने हुए? 121 पद हुए। तो हर 2 पदों पर -1 मिल रहा है। हर 2 पदों को जोड़ने पर, या प्रत्येक 2 पदों को जोड़ने पर कह लीजिए कि -1 मिल रहा है। तो ऐसे हम लोग 60 पदों तक या 60 जोड़ों तक अगर हम लोग जोड़ेंगे तो -1 हमको कितनी बार मिलेगा? 60 बार मिलेगा ना। तो -1 60 बार जोड़ेंगे तो -60 हो जाएगा, और ये प्लस 121 है ही। तो ये 61 हो गया, ठीक। उसी तरीके से ये है, ठीक। 1 - 3 धन 5 - 7 या +9 - 11, ऐसे ही करते करते जो है ये है। तो इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी ज़रूर बताएं। और जहाँ कहीं भी आपको ना समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक। और आपके पास जो भी प्रश्न हो आप वो भी बेझिझक पूछ सकते हैं। ये टॉपिक हम लोगों का अब यहीं पर संपन्न हुआ। अब हम लोग इसके आगे जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।